रीट लेवल 1 के पर्यावरण अध्ययन का जो यूनिट चल रही है तीसरी व्यवसाय, उससे में जो टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, उस पर संबंधित ये वीडियो है। इस वीडियो से पहले एक वीडियो और आ चुकी है जिसमें 50 प्रश्न हमने लिए थे और नेक्स्ट आगे के प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। आपको इन प्रश्नों को हल करके इसका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो इस टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये 50 प्रश्न थे जो हम पहले कर चुके हैं। अब आगे के 50 प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हाँ, तो ये 51वां प्रश्न शुरू करते हैं वीडियो। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रकृति होती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी परामर्श, ऑप्शन सी पालन अनिवार्य या ऑप्शन डी कानून लागू। तो इसका सही जवाब है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वो परामर्श, उसकी जो प्रस्ताव की प्रकृति होती है वो परामर्शी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में कितने अध्याय एवं धाराएं थी? उपभोक्ता संरक्षण 1986 की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5 अध्याय 31 धाराएं, 4 अध्याय 31 धाराएं, 4 अध्याय 32 धाराएं, 3 अध्याय 31 धाराएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4 अध्याय और 31 धाराएं। ये थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। अगर हम बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की, तो उसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं थी? उसमें थे 8 अध्याय और 107 धाराएं। 8 अध्याय और 107 धाराएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में 8 अध्याय और 107 धाराएं, जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में 4 अध्याय और 31 धाराएं थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से उपभोक्ता के अधिकार हैं। निम्न में से उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन 2 सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी चुनने या निर्णय करने का अधिकार और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, सुरक्षा का अधिकार भी उपभोक्ता को मिलता है, सूचना का अधिकार भी मिलता है और चुनाव का अधिकार भी मिलता है। तो कौन सा इसका जवाब होगा? तीनों ही मिलते हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है अपनी बात सुनाने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार या स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। तो देखिए, अपनी बात सुनाने का अधिकार उपभोक्ता के पास होता है, शिकायत के निवारण का अधिकार भी उपभोक्ता के पास होता है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी उपभोक्ता के पास होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 2019 में जोड़ा गया? यानी कि 1986 के बजाय कौन सा प्रावधान था जो 2019 में जोड़ा गया था, जो कि 1986 में नहीं था? ऑप्शन ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता की एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA। ये 2019 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हैं? 150। अधिकतम सदस्य 150। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 14 अगस्त, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 24 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न, 20 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवाद का मंच है। 20 लाख रुपये तक के उपभोक्ता विवाद का मंच है सर्वोच्च न्यायालय,
राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला मंच? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जिला मंच। देखिए यहाँ पे एक बार रिवाइज में वापस से करवा देती हूँ। जिला मंच में 1986 के अंतर्गत था 20 लाख तक के किसी भी 20 लाख रुपए तक का जो उपभोक्ता विवाद है वो जिला मंच के लिए था। 20 लाख से 1 करोड़ तक का राज्य आयोग के लिए था और 1 करोड़ से ऊपर का राष्ट्रीय आयोग के लिए था, जिसमें बदलाव कर दिया गया है और 2019 में 1 करोड़ रुपए तक का तो जिला मंच के पास है, जिला आयोग के पास। 1 करोड़ से 20 करोड़ तक का है राज्य आयोग के पास, 1 से 20 करोड़ तक का है राज्य आयोग के पास, और 20 करोड़ से ऊपर का जो है 20 करोड़ से ऊपर का वो है राष्ट्रीय आयोग के पास। ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? कौन उपभोक्ताओं की अपील सुन सकता है? राष्ट्रीय आयोग सुन सकता है या राज्य आयोग सुन सकता है, जिला फोरम, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए जो उपभोक्ता है वो जिला मंच में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, राज्य आयोग में भी और राष्ट्रीय आयोग में भी, तो इन तीनों में ही करवा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? सबसे पहले किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न, जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है? जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक या 20 लाख तक? तो देखिए 1986 के अंतर्गत 20 लाख तक, तो 1986 अधिनियम के अंतर्गत 20 लाख तक के मामले जिला मंच के पास थे, जबकि 2019 के अंतर्गत अगर हम देखें तो जिला मंच के पास आ गए हैं 1 करोड़ रुपए तक के मामले। नेक्स्ट प्रश्न, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में वर्ष में कम से कम कितनी सभाओं का आयोजन किया जाएगा? जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद में वर्ष में कम से कम कितनी सभाओं का आयोजन किया जाएगा? 1, 2, 3 या फिर कोई संख्या निश्चित नहीं है? तो कम से कम दो बैठक होना जरूरी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो, 5 वर्ष या 67 वर्ष जो पहले हो, या 5 वर्ष या 70 वर्ष, या फिर 6 वर्ष व 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। तो देखिए इसका सही जवाब है 5 वर्ष और 67 वर्ष। यहाँ पे जिला आयोग की बात करें तो उसका कार्यकाल है 5 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो, 5 या 65 में से जो भी पहले हो। राज्य आयोग के लिए 5 वर्ष व 67 वर्ष जो भी पहले हो, और राष्ट्रीय आयोग के लिए 5 वर्ष व 70 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो। तो ये इनके कार्यकाल से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? धोखाधड़ी से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो, सजग उपभोक्ता बनो, सजग है ये, राजग नहीं है, सजग उपभोक्ता बनो, या जागो ग्राहक जागो। तो उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का नारा है, आप सब जानते हैं, जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? भारत में कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन है? 500, 600, 700 या 800? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 700। खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए हॉलमार्क, ऑप्शन बी ISI मार्क, या ऑप्शन सी एग मार्क, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। खाद्य तेल की गुणवत्ता के लिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक मार्ग। नेक्स्ट, हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1991 में, 1992 में, 1993 में। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में या ऑप्शन डी 1997 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? ऑप्शन ए 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या 45 दिन के अंदर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 दिन के अंदर। देखिए, जिला आयोग से असंतुष्ट यदि कोई उपभोक्ता है तो वह राज्य आयोग के अंदर अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। यदि कोई उपभोक्ता राज्य आयोग से असंतुष्ट है तो वो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में अपील कर सकता है, वो भी 30 दिन के अंदर। और यदि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से भी असंतुष्ट है तो वह फिर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, वह भी 30 दिन के अंदर। यानी कि कोई भी अपील की जाए वो 30 दिन के अंदर ही की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता विवाद समाधान मंच की प्रकृति है। उपभोक्ता विवाद समाधान मंच की प्रकृति है अर्ध न्यायिक, न्यायिक, दीवानी या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता विवाद समाधान मंच की प्रकृति है ऑप्शन ए अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? जिला फॉर्म में, राज्य फॉर्म में, राष्ट्रीय आयोग में या सर्वोच्च न्यायालय में? देखिए, 1 करोड़ रुपए तक की बात 2019 अधिनियम 2019 में कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत जो है वह करेगा जिला फॉर्म में। तो इसका 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक, 1 करोड़ रुपए या उससे कम की शिकायत जो है वो जिला फॉर्म में करेगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक और 20 करोड़ तक की, 1 करोड़ से अधिक लेकिन 20 करोड़ तक की जो शिकायत है वो राज्य आयोग में करेगा और 20 करोड़ से अधिक की शिकायत वो कहाँ करेगा? राष्ट्रीय आयोग में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1001000 या 1800111400 या 2000111400? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1800111400। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 बताती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 में किसका उल्लेख है? उपभोक्ता के बारे में, माल के बारे में, शिकायत या फिर उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता परिषद? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 में केंद्रीय उपभोक्ता परिषद की व्याख्या की गई है, उसके गठन से संबंधित है। ये केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन से संबंधित धारा 4, जिला राज्य उपभोक्ता से संबंधित गठन धारा 7, राज्य से संबंधित धारा 7 और जिले से संबंधित धारा 9। जिले से संबंधित धारा 9, राज्य से संबंधित धारा है 4 और केंद्रीय उपभोक्ता परिषद से संबंधित धारा है 4। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन ए विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद, ऑप्शन बी सतत ग्राहक, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान या ऑप्शन डी डिजिटल शिकायत समाधान। विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 की थीम थी सतत ग्राहक, ऑप्शन बी सतत ग्राहक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ताओं के कितने अधिकार प्राप्त थे? 1986 के अंतर्गत 4, 6, 5 या 7? 4, 6, 5 या 7? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6।
और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 7 अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को देता है। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को देता है, किस प्रकार की सुरक्षा? बाढ़ से सुरक्षा, अकाल से सुरक्षा, वस्तु व सेवा से, शरीर व संपत्ति को हानि से सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्तु व सेवा से शरीर व संपत्ति को हानि की सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न, देश में उपभोक्ता हेतु गठित सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय या जिला मंच। सर्वोच्च अर्ध न्यायिक संस्था है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आयोग। नेक्स्ट, उपभोक्ता कौन हो सकता है? माल का क्रेता, माल को खरीदने वाला, सेवा का प्राप्तकर्ता, सेवा को प्राप्त करने वाला, माल या सेवा दोनों को प्राप्त करने वाला, या इनमें से कोई भी नहीं। तो उपभोक्ता हम माल यानी किसी भी वस्तु या सेवा को क्रय करने वाले को उपभोक्ता कहेंगे। तो ऑप्शन सी, माल का क्रेता या सेवा को प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न, 15 अप्रैल 1987 की अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित हुई? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सदस्य संख्या 151, 141, 40 या 150 या 100। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 150। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य आयोग में सदस्य संख्या में शामिल है। राज्य आयोग में जो सदस्य संख्या है उसमें शामिल है कुल 3 सदस्य, 1 महिला सहित, कुल 3 सदस्य, 1 महिला अतिरिक्त सदस्य, या 4 सदस्य, 2 महिलाओं के अवश्य हैं और 3 सदस्यों में 2 महिलाएं अवश्य हैं। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुल 3 सदस्य, उसमें 1 महिला उसी 3 में शामिल है, यानी कि 1 महिला और 2 पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्न में से जिला उपभोक्ता फोरम के गठन का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो अभी बताया था मैंने, इसका ऑप्शन है धारा 9, धारा 10, धारा 5 या धारा 12। देखिए, जिला फॉर्म का गठन है धारा 9 में, इसका ऑप्शन ए धारा 9। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्न में से कितने संशोधन हुए? कौन कौन से संशोधन हुए? 1993, 2002, 2019 या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अधिनियम 1986 लागू हुआ? किस राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान? ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायणन, N संजीव रेड्डी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद या उपरोक्त तीनों? यदि किसी सामान से संबंधित गारंटी और वारंटी कार्ड है तो हमें गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड और रसीद तीनों ही प्राप्त करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट, देश में जिला फोरमों की संख्या है। देश में जिला फोरम यानी कि जिला उपभोक्ता संरक्षण कितने परिषदें कितनी हैं? 382, 682, 982, 582। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 582। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? राज्य उपभोक्ता, इससे पहले हमने जिला उपभोक्ता की बात करी थी तो वो थी धारा 9। जिला उपभोक्ता की बात करी थी उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 9। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा 4 और राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद धारा, ऑप्शन है धारा 4, धारा 8, धारा 2 और धारा 7। तो इसका सही जवाब होगा धारा 7। जिला 9, राज्य 7 और राष्ट्रीय 4। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया? VP सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी या PV नरसिंह राव? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद के गठन का प्रावधान 1986 के तहत
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता परिषद का गठन का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया था? धारा 4 के अंतर्गत। हॉलमार्क शब्दावली किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? बिजली उपकरण का, खाद्य पदार्थ का, खाद्य तेल का या सोने के आभूषण का? तो आप सब जानते ही हैं हॉलमार्क किस पर आता है? सोने के आभूषणों पर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल या 22 अप्रैल? तो सही जवाब है 15 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य कारण क्या है? मिलावट, भ्रामक प्रचार, मापतोल में कमी और ये सभी। देखिए, मिलावट करके भी उपभोक्ता का संरक्षण होता है। भ्रामक प्रचार यानी कि झूठे विज्ञापनों के द्वारा भी, और नाप तोल में कमी करके भी उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। तो ये सभी इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या रूस? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण की, मात्रा की, निर्माण सामग्री की या उपरोक्त तीनों की? तो किसी भी उपभोक्ता को वस्तु खरीदने से पहले उसके गुण, उसकी मात्रा, निर्माण, किस चीज़ से उसका निर्माण हो रहा है, एक्सपायरी डेट, सबकी जानकारी लेना आवश्यक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, भ्रामक विज्ञापनों पर किस प्रकार उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत अवरोध लगाया है? भ्रामक विज्ञापनों पर ऑप्शन ए भ्रामक या झूठे विज्ञापन कर्ता पर जुर्माना लगा के, भ्रामक व झूठे विज्ञापन बनाने वाले पर 2 साल का कारावास की सजा, या भ्रामक या झूठे विज्ञापन बनाने वाले व प्रचार करने वालों पर जुर्माना व 2 साल का कारावास दोनों, या फिर झूठे विज्ञापन प्रसारण कर्ता पर जुर्माना? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भ्रामक व झूठे विज्ञापन व प्रचार करने वाले दोनों पर ही 2 साल का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित नोडल एजेंसी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का अध्यक्ष कौन होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित नोडल एजेंसी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरकार द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।